इन दिनों पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जमुई जिला के झांझा नगर परिषद क्षेत्र में, जहां पर एक चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में है शैलेश कुमार जी। शैलेश कुमार जी बैंक में सेवा देने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद लगातार सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। इनका व्यक्तिगत व्यवहार विचार को देखते हुए झांझा नगर परिषद क्षेत्र के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने इन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करके चेयरमैन के प्रत्याशी बनाया है। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार नगर परिषद झांझा में चुनावी मुद्दा क्या है और किन किन मुद्दा को लेकर के जनता के अदालत में शैलेश जी जा रहे हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। झांझा नगर परिषद क्षेत्र में इस बार चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर में जनता के अदालत में हैं आप। क्या क्या मुद्दा इस बार का है? पहला मुद्दा है, जो भी विभागीय कार्य होना चाहिए जी। या हो रहा है, उसमें एक पारदर्शिता बरतनी चाहिए। हमारी जो आम जनता है, जी। जिनके हित में और जिनके टैक्स से विकास के काम के लिए राशि खर्च की जा रही है, तो उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इस बार एक ऐसा संजोग है, सुसंजोग है, लग रहा है कि नगर परिषद झाझा के हित में एक अच्छी बात होनी है, चाहे जो भी चेयरमैन बने, कि पहली बार जो हमारे सम्मानित प्रबुद्ध मतदाता हैं, वो अपने विवेक से अपना मत डालेंगे। तो हम जनता से अपील करते हैं कि जब मत दें तो तुलनात्मक रूप से जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका एक बैकग्राउंड देखें, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखें, उनका व्यक्तिगत जो तालीम है वो देखें। ये देखें कि उन पर कहीं तो कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, कहीं उन पर कोई विभागीय कार्रवाई तो नहीं हुआ है, कहीं कोई उन पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं हुआ है, कहीं कोई हत्या में तो नहीं इन्वॉल्व है, कहीं उन पर कोई मारपीट का आरोप नहीं है, अदालत में तय तो नहीं है, मुकदमा कहीं हो तो नहीं रहा है, कहीं दबाव में वो केस को कहीं रुकवाए तो नहीं है। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और अगर वो तत्व फिर आ जाएंगे वैसे तत्व, तो फिर दोबारा झाझा का भविष्य जैसे लोग कर रहा है, कुछ सीमित लोगों में वही रहेगा। चूंकि बहुत लंबे समय से झांझा नगर निकाय क्षेत्र रहा है और कई महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के तरफ से लगातार इस क्षेत्र के डेवलपमेंट और विकास के लिए चलाई गई है, लेकिन आज भी देखा जाता है कि झांझा का जो शहरी इलाका है, रोड का स्थिति भी काफी बद से बदतर रहता है। कई ऐसे समस्याएं हैं जो उभर कर आते हैं। आप एक कुशल प्रशासक भी रहे, आप सरकारी बैंक में आप पदाधिकारी भी रहे हैं, लगातार एक अनुभव रहा है लंबे समय का। इस बार नगर निकाय चुनाव में अगर झांझा के जनता ने आपके ऊपर भरोसा और विश्वास जताया, तो प्राथमिकता के तौर पर कौन कौन सा विकास का काम होगा? सबसे पहले तो यहाँ जो सैनिटेशन का समस्या है, जितना कूड़ा करकट होता है वो कहाँ डंप होगा, इसका कोई अस्थायी रास्ता नहीं हुआ है। जो संबंधित लोग थे वो इसी में रह गए कि 5 एकड़ जमीन वहाँ लीज कराएंगे, 10 एकड़ वहाँ कराएंगे, और हम सरकारी रूप से उसको लीज पर ले लेंगे और आजीवन हमको उससे कुछ पैसा आता रहेगा। तो वो जब तक हम कोई गंदगी को कहीं डंप नहीं करेंगे, तब तक कैसे वो अस्थाई वो सफाई होते रहेगा। दूसरा बात, जो नाला है, नाला एक साइंटिफिकली बनना चाहिए। अगर नाला रोड से ऊंचा होगा तो फिर नाला क्या काम होगा। तो एक योजनाबद्ध तरीके से, एक तरह से कहिए कि वो नाला का मकसद हो कि सफाई, नाला का मकसद कुछ और नहीं हो, नाला का मकसद ठेकेदारी करना नहीं हो, रोड का मकसद ठेकेदारी करना नहीं हो। ठेकेदारी अलग चीज है। पहले मेरा भाव होना चाहिए कि हमको ऐसा करना है कि हमको एक अस्थायी निदान हो। कोई भी रोड बने, नाला बने, एक एक लिमिटेड पीरियड तक वो ठीक रहे। इसके लिए हमको पहले इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। सरकार चाहेगी क्या नहीं हो सकता है। सरकार अगर चाह लेगी तो नए बोर्ड नया नया स्कीम पास कर सकता है। हमारे ग्रामीण बैंक में
5,000 से ज़्यादा लोन नहीं मिलता था। हमको लगा कि बैंक के हित में है, तो हमने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का लोन करवाया। हमने 20 लाख का स्कूल को सडोनी स्कूल को लोन दिया। हमने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी उनको कॉन्फिडेंस लेके हमने इस पॉलिसी बनवाया। तो अगर कमिटी या बोर्ड चाह लेगी तो सरकार को कन्विंस करके कोई भी नया योजना बन सकता है। यहाँ लोग क्या है कि उतना दूर तक सोच नहीं पाते हैं, कितना पैसा आया नहीं आया उसी में सिमट जाते हैं। तो जब तक आज बिहार में जो पटना में जो रोड की स्थिति है, तो जो भी उसके मुखिया हैं उनका विजन रहा है, वो दूसरे राज्य अपने लोगों को भेजे, अधिकारियों को भेजे, दूसरे जगह भेजे, वहाँ से कुछ सीखे। तो उसके लिए तो पहले आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि शैलेश जी, पहले हुआ करता था कि जो भी नगर निकाय का चुनाव होता था, जो लोग वार्ड पार्षद जो चुन कर जाते थे वही नगर अध्यक्ष का या चेयरमैन का चुनाव करते थे। लेकिन बिहार सरकार ने एक साहसी कदम उठाते हुए इस बार नगर निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पे बदलाव किया है। नगर के अध्यक्ष चुनने का जो शक्ति जनता को मिला है, इसको किस तरीका से आप देख रहे हैं? इसको इस तरीके से देख रहे हैं, जो मेरा अनुभव है, जनता चाह रही है कि 9 तारीख कल आ जाए। वो कैंडिडेट से 2 कदम आगे चल रही है। वो आतुर है कि 9 तारीख कल आ जाए। वो कल वो अपना जो मन बना ली है। हम लोग को दौड़ने धूपने से कुछ नहीं होने जा रहा है। वो मन बना ली है कि क्या करना है। निश्चित तौर पर झाझा के जनता यह मन बना चुकी है कि इस बार चेयरमैन के पद पर किसे सुशोभित करना है। चुनाव बहुत करीब है और शैलेश जी चुनावी मैदान में है। झाझा नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। यहाँ के जो भी सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, युवा साथी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए? मैं जो युवाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो छात्राएं बेटियां हैं और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये जो वोट है, इसकी महत्ता को समझें, इसकी अहमियत को समझें, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ होता है। ना भावना में बहें, न किसी तरह के प्रभाव में आवें, क्योंकि आपका जो फैसला होगा वो हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य तय करेगा। हम तो कुछ देर के लिए संतुष्ट हो जाएंगे, किसी को खुश करेंगे, किसी गिरोह के सदस्य के रूप में अगर हम हैं तो वहाँ हम अपना ईमानदारी से उस सदस्य का जो जवाबदेही है वो निर्वाह करेंगे, या मेरा जो कुछ क्षणिक स्वार्थ है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसका जो पोस्ट इफेक्ट होगा, तो जो मेरा आने वाला जनरेशन है, हमारे जो युवा हैं, जो यहाँ बेरोजगारी की स्थिति है, जो छात्रों के लिए आज तक एक यहाँ पुस्तकालय ऑलरेडी सैंक्शनड है, उसका जगह तय है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या है कि उसमें कोई बहुत लाभ की बात नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। यहाँ खेल का मैदान है, एनक्रोच्ड है, यहाँ के बड़े लोग उसमें अपना सामान रखे हुए हैं, किसी में मजाल नहीं उनको बोलने का सामान हटाइए, भले रेलवे का वो है। सो बहुत सारी बातें हैं। तो जनता इस बार मन बना ली है। हम अपील करेंगे जब वो मत दें तो एक बार अपने विवेक से स्थिर होकर वो फैसला लें कि कौन कैंडिडेट झाझा नगर परिषद के हित में बेहतर होगा, उन्हें मत दें। बिना कोई जात जमात भावना से ऊपर उठ के वो अपना मत दें, अपना बेइज्जती मत दें। मत देना एक बहुत बड़ी बात है। बिहार हिंदुस्तान का दूसरा राज्य क्यों इतना तरक्की कर रहा है? वहाँ लोग मत की महत्ता को समझते हैं, वहाँ का परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ कि स्थिर से वो सारा चीज़ को मूल्यांकन करें। हर कैंडिडेट को उनको हर जैसे आदमी कहीं रिश्ता करने जाता है तो पूरा उसको कुंडली खंगारता है, कोई हवा में नहीं, कोई माहौल में नहीं। ये नहीं कि शैलेश कुमार का गाड़ी बहुत दौड़ रहा है उसको भीड़ दे दें, वहाँ 50 को कोई लठेत घूम रहा है उसको भीड़ दे दें, वहाँ कोई बोरा में रुपया लेकर घूम रहा है उसको वोट दे दें। नहीं, न जात पर न जमात पर, ऐसा कुछ नहीं। हम जहाँ जाते हैं, चाहे दलित हो, महादलित हो, हमारा अकलियत भाई हो, सारा लोग का आंख बताता है, उसका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो कुछ करने का मन बना लिए। मैं अपील करता हूँ कि वो उसी भाव से स्थिर रहें। 2-4-5 दिन है, किसी जज्बा से किसी भावना से प्रभावित ना हो और एक ऐसा फैसला लें जो नगर परिषद झाझा आने वाले समय में बिहार का एक अव्वल नगर परिषद हो।
निश्चित तौर पर ये थे शैलेश कुमार जी, जो झाझा नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर जनता की अदालत में है। इनका कहना है कि अगर यहाँ झाझा के जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से करेगी तो निश्चित तौर पर झाझा में एक बदलाव आएगा और यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। इनका यह भी कहना है, जनता से अपील है कि आपका वोट अमूल्य है, इसके मूल्य को समझें और सही व्यक्ति को चुने। जिसको आपका इच्छा करे उसे चुने, लेकिन सोच समझ कर चुने। निश्चित तौर पर झाझा नगर परिषद चुनाव को लेकर आम जनता के भी राय जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जहां पर कुछ लोग हैं, इनसे हम ही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का क्या राय है। झाझा नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच अपने भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। आप यहाँ के आम नागरिक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव पिछले 20 वर्षों से नगर पंचायत ऐसा लग रहा था किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो। झाझा का विकास प्रारंभिक क्रम में तो कुछ चला, लेकिन फिर रुक गया। आज झाझा में कूड़ेदान में कूड़ा पड़ के सड़ रहा है, बदबू फैला रहा है। नाले का पानी नाले में सड़ रहा है, घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। अभी मंदिर का फोटो दिखाऊंगा, थोड़ा सा बरसा हुआ मंदिर के अंदर पानी प्रवेश कर गया। शौचालय की एक भी व्यवस्था नहीं है। हमारी माँ बहनें बाजार जाती है, शौच के लिए कहाँ जाएगी, उसको काफी दिक्कत होती है। तो इस बार बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। चेयरमैन के पद पर बहुत सारे लोग हैं, जो कि 10 या 12-13 प्रत्याशी है। इस बार क्या रहेगा, लोग किसके पक्ष में गोलबंद होते हुए नजर आ रहे हैं? इस बार परिवर्तन का लहर है। जनता चाह रही है एक परिवर्तन, एक ऐसा योग्य व्यक्ति आए जो शिक्षित हो, समाज के बीच काम कर सके, प्रशासनिक कार्यों को धरातल पर उतार सके। और अभी इसमें सबसे सर्वप्रथम नाम शैलेश कुमार जी का आ रहा है, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है और ये पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि शैलेश कुमार जी एक पदाधिकारी भी रहे हैं। बैंक में सर्विस देने के बाद जब सेवानिवृत्ति हुई है तो नगर निकाय झाझा के जनता ने उन्हें प्रोत्साहित करके चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है। क्या आपको लग रहा है कि शैलेश कुमार जी अगर आएंगे तो झाझा का सर्वांगीण विकास होगा? बिल्कुल लग रहा है सर, 100% लग रहा है, क्योंकि इनको मैंने देखा, मैं बचपन से इनको जानता हूँ। ड्यूटी में रहकर भी इन्होंने समाज के लिए कार्य किया। आज चरगड़ा का 2 मंजिला विद्यालय इनका देन है, सड़क इनका देन है, बच्चों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राशि इनका देन है, बैंक से लैपटॉप की व्यवस्था करना इनका देन है, परिवार को पूरे बांध कर रखना इनका एक विषय अहम भूमिका रहा है। तो मैं देख रहा हूँ शुरू से कि समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए बहुत उपयोगी रहे और आगे भी समाज के लिए करेंगे, ऐसा अपेक्षा, ऐसा आशा है। निश्चित तौर पर और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। शैलेश जी को लेकर के काफी चीजें सामने आ रही है और लगातार शैलेश जी सामाजिक स्तर पर अपने भागीदारी को सुनिश्चित करते रहे हैं। आप यहाँ के आम जनता हैं, क्या आप कहना चाहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? हमारा कहना है कि बदलेगा चेयरमैन, तभी होगा विकास। निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ पर एक चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर शैलेश कुमार जनता की अदालत में है। लोगों का कहना है कि शुरू से ही सामाजिक स्तर पर शैलेश कुमार का भागीदारी रहा है। वो बैंक में सर्विस करने के बावजूद भी लोगों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहे हैं। सामाजिक स्तर पर कई ऐसा जो सामाजिक कार्य होता है, लोग उन्हें याद करता है। ससमय पहुंचकर लोगों के समस्याओं का समाधान करना उनका काम रहा है। मैं दीनदयाल